दोस्तों, सोचो, रात के अंधेरे में आप अपने घर में बैठे हो। अचानक दरवाजे पर एक अजीब सी धीमी लेकिन बेहद जोरदार दस्तक होती है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। फिर एक आवाज आती है, बिल्कुल वैसी जैसी आपके अपने माँ, बाप या किसी बेहद करीबी दोस्त की हो। वो आवाज आपको पुकारती है, आपका नाम लेती है और कहती है, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूं। आपका मन कहता है, ये तो अपने हैं, दरवाजा खोलो। लेकिन अगर आपने खोल दिया तो समझ लो, कल सूरज आपके लिए कभी नहीं निकलेगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह बैंगलोर की वो सच्ची दहशत है जिसने एक पूरे शहर को रातों रात बदल दिया था। कर्नाटक के बैंगलोर शहर में 1990 के दशक के दौरान एक अजीब और अनकहा खौफ पैदा हुआ। यह वो समय था जब बैंगलोर अपनी पहचान बना रहा था, लेकिन अचानक एक अदृश्य साए ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। रात होते ही सड़कें वीरान हो जाती थीं, दुकानें बंद हो जाती थीं और लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। हर चेहरे पर एक अनजाना डर साफ दिखाई देता था। यह डर किसी चोर डाकू का नहीं था, बल्कि एक ऐसी रूह का था जो इंसानी समझ से परे थी। कहानियां फैलने लगीं कि एक औरत की आत्मा शहर में भटक रही है। एक ऐसी दुल्हन जो अपनी शादी के दिन ही किसी भयानक हादसे का शिकार हो गई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और अब वो अपने अधूरे सपनों का बदला लेने निकली थी। कहा जाता था कि वो दुल्हन अपने शादी के जोड़े में रात के सन्नाटे में गलियों में घूमती थी। उसके पैर उल्टे थे, जो उसकी अमानवीय प्रकृति का संकेत थे। उसकी चाल में एक अजीब सी खामोशी थी, जो उसकी मौजूदगी को और भी डरावना बना देती थी। वो घर घर जाती थी और दरवाजे पर दस्तक देती थी। उसकी दस्तक इतनी हल्की होती थी कि कभी कभी लगता था जैसे हवा का झोंका हो, लेकिन उसकी गूंज सीधे दिल में उतर जाती थी। शुरुआत में लोगों ने इसे सिर्फ अफवाह समझा। कुछ ने इसे बच्चों की शरारत कहा तो कुछ ने इसे मानसिक भ्रम। लेकिन जब एक के बाद एक घटनाएं होने लगी तो शहर में दहशत फैल गई। पहले कुछ घरों से लोगों के गायब होने की खबरें आईं, फिर कुछ लोग अपने ही बिस्तर पर मृत पाए गए बिना किसी चोट के। हर घटना के पीछे एक ही पैटर्न था, रात में दरवाजे पर दस्तक और फिर एक जानी पहचानी आवाज। शहर का माहौल बदल गया था। दिन में चहल पहल रहती थी, लेकिन सूरज ढलते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। बच्चे शाम होते ही घरों में कैद हो जाते थे और बड़े भी रात में बाहर निकलने से कतराते थे। हर गली, हर नुक्कड़ पर एक अनकहा डर मंडराता रहता था। लोगों की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि रात के अंधेरे में कोई अदृश्य शक्ति उनके दरवाजे पर दस्तक देने आ सकती है। यह चुड़ैल आम नहीं थी दोस्तों। वो सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा नहीं थी, बल्कि एक बेहद चालाक और क्रूर शिकारी थी। उसकी सबसे बड़ी चाल थी विश्वासघात। वो जानती थी कि इंसान का सबसे बड़ा कमजोर बिंदु क्या है, अपने प्रियजनों के प्रति उनका प्यार और विश्वास, और फिर उसी प्यार का फायदा उठाकर वो अपनी चाल चलती थी। वो किसी भी घर के दरवाजे पर दस्तक देती थी और फिर उस घर के सबसे करीबी व्यक्ति की आवाज में पुकारती थी। अगर घर में कोई बेटा होता तो वो उसकी मां की आवाज में कहती, बेटा दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूं। अगर कोई पति होता तो वो उसकी पत्नी की आवाज में पुकारती, पति मैं हूं, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज इतनी हूबहू होती थी कि कोई भी धोखा खा जाता था। उसमें वो ममता, वो अपनापन होता था जो सिर्फ अपनों की आवाज में होता है। लोग समझ जाते थे कि ये उनके अपने हैं, जो शायद देर रात घर लौटे हैं या किसी मुश्किल में हैं। उनका दिल उन्हें दरवाजा खोलने पर मजबूर कर देता था, और जैसे ही दरवाजा खुलता, कुछ पलों में उनकी मौत हो जाती। ये मौतें भी अजीबोगरीब थीं। कुछ लोग खून की उल्टी करके मर गए, उनके शरीर पर कोई निशान नहीं होता था। कुछ बस बिस्तर पर मरे मिले, जैसे नींद में ही उनकी रूह निकल गई हो, और कुछ बस गायब हो गए। उनका शरीर कभी नहीं मिला, सिर्फ उनके कपड़े बचे, जैसे किसी ने उन्हें हवा में ही घोल दिया हो। ये घटनाएं इतनी भयावह थीं कि लोगों ने रात में सोना छोड़ दिया था। हर आहट, हर आवाज उन्हें डराती थी। परिवार के सदस्य
एक दूसरे से चिपक कर सोते थे, इस उम्मीद में कि शायद साथ रहने से वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन चुड़ैल की चाल इतनी गहरी थी कि वो किसी को नहीं बख्शती थी। उसने कई परिवारों को तबाह कर दिया था, कई घरों को मातम में डुबो दिया था। शहर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। दिन में भी लोग फुसफुसाकर बात करते थे, जैसे डरते हों कि कहीं उनकी आवाज चुड़ैल तक न पहुंच जाए। हर कोई अपने दरवाजे को बार बार जांचता था, ताले पर ताला लगाता था, लेकिन उन्हें पता था कि ये सिर्फ एक दिखावा है। अगर वो चुड़ैल किसी को अपना शिकार बनाना चाहती है तो कोई ताला, कोई दीवार उसे रोक नहीं सकती। उसकी शक्ति इंसानी समझ से परे थी और उसका इरादा सिर्फ और सिर्फ तबाही था। डर इतना बढ़ गया था कि शहर के लोग हताश हो चुके थे। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पुलिस भी इस रहस्यमयी मौत और गायब होने की घटनाओं को सुलझाने में नाकाम थी। तब शहर के कुछ बुजुर्गों और समझदार लोगों ने मिलकर एक अनोखा उपाय निकाला। यह उपाय किसी हथियार से नहीं, बल्कि एक शब्द से जुड़ा था। उन्होंने घर के दरवाजों और दीवारों पर एक अजीब शब्द लिखना शुरू कर दिया, नलेबा। यह कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कल आना। यह एक ऐसा संदेश था जो सीधे उस चुड़ैल के लिए था। लोगों ने इसे एक आखिरी उम्मीद के तौर पर अपनाया। हर घर के बाहर, हर दुकान के शटर पर, हर गली की दीवार पर यह शब्द लिखा जाने लगा। कहते हैं कि वो चुड़ैल पढ़ी लिखी थी, या शायद उसे शब्दों का सम्मान करना आता था। जब वो किसी दरवाजे पर नलेबां लिखा देखती तो वो पलट जाती और कहती, ठीक है, कल आती हूं, और फिर वो वहां से चली जाती। और दोस्तों, वो कल कभी आया ही नहीं। वो चुड़ैल उस घर में कभी वापस नहीं आती थी। ये एक चमत्कार से कम नहीं था। पूरे शहर की दीवारों पर नलेबां लिखा था, जैसे पूरे शहर ने एक साथ मिलकर उस आत्मा को धोखा दे दिया हो। यह एक सामूहिक प्रतिरोध था, एक ऐसा तरीका जिससे लोगों ने अपनी जान बचाई। धीरे धीरे नलेबा सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, बल्कि वो बैंगलोर की पहचान बन गया। ये शब्द डर पर जीत का प्रतीक बन गया। इस उपाय ने शहर को एक नई उम्मीद दी। लोग फिर से रात में चैन की नींद सो पाए। सड़कों पर फिर से चहल पहल लौटने लगी, लेकिन नलेबां का निशान हर जगह मौजूद था, एक याद दिलाता हुआ कि कैसे एक अदृश्य शक्ति ने पूरे शहर को घुटनों पर ला दिया था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह बैंगलोर के लोगों की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन गई थी। समय के साथ बैंगलोर एक मॉडर्न शहर बन गया। गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो गईं, सड़कें चौड़ी हो गईं और टेक्नोलॉजी ने हर कोने में अपनी जगह बना ली। लेकिन नलेबां के शब्द आज भी कुछ पुरानी दीवारों पर फीके पड़े मिल जाते हैं। ये शब्द जो कभी दहशत का प्रतीक थे, अब एक लोक कथा का हिस्सा बन गए हैं। और हर साल 1 अप्रैल को लोग नलेबा डे मनाते हैं। ये एक मजाक के तौर पर मनाया जाता है, एक याद के तौर पर। लोग एक दूसरे को डराते हैं, नलेबा के किस्से सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रहे, हर मजाक के पीछे एक सच छुपा होता है, खासकर जब वो सच इतना डरावना हो। आज भी बैंगलोर की पुरानी गलियों में, रात के सन्नाटे में कभी कभी एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। और अगर आप ध्यान से सुने तो शायद आपको भी किसी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक सुनाई दे। रात के अंधेरे में अगर कभी दरवाजे पर दस्तक हो और आवाज अपने ही इंसान की लगे, तो ध्यान रखना, शायद वो आपके अपने ना हो, शायद वो हो नलेबा। ये कहानी सिर्फ बैंगलोर की नहीं है, ये हर उस जगह की कहानी है जहां अनकहा डर और रहस्य मौजूद है। ये हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वो होता है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी अनजानी दस्तक को इग्नोर किया है, या दरवाजे के बाहर से आई आवाज सुनकर सोचा हो, यह आवाज थोड़ी अलग क्यों लग रही है? अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर लिखना। हम जानना चाहेंगे कि क्या आपने भी कभी ऐसी किसी रहस्यमयी घटना का सामना किया है। अगर आप चाहते हो कि रूहानी राज और ऐसी ही डरावनी कहानियां आप तक रोज पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिए, अगर रात को कोई आपको पुकारे, दरवाजा मत खोलना।